inaugurates 15 new airport projects including Delhi's revamped Terminal 1। प्रधानमंत्री ने देश के विमानन ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नवीनीकृत टर्मिनल 1 भी शामिल है, जिनकी कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली लॉन्च की गई इस परियोजना में पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवन शामिल थे। साथ ही कडप्पा, हुगली और बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखी गई। मोदी ने कहा, आजमगढ़, जिसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता था, आज विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्वालियर टर्मिनल सिर्फ 16 महीनों में बनकर तैयार हो गया। उन्होंने कहा, ये पहल देश के आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को आसान और सुलभ बनाएगी। ये कहते हुए कि घोषित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की सरकार के रिकॉर्ड से इन परियोजनाओं के चुनावी वादे होने के आरोप खारिज हो जाते हैं। मोदी ने कहा, लोग देख रहे हैं कि मोदी अलग मिट्टी का बना है। मैं एक विकसित भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूँ। हवाई अड्डों के साथ साथ रविवार को राजमार्गों और रेलवे के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, जल और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं को भी नया बल मिला। आजमगढ़ के लोगों को एक नई गारंटी देते हुए मोदी ने कहा, आजमगढ़ हमेशा आजन्म विकास का गढ़ रहेगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के साथ आजमगढ़ अब पड़ोसी बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहा। कांग्रेस पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति के स्थान पर विकास की राजनीति देखी गई है। उन्होंने कहा, ये रुझान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई गति प्राप्त कर चुका है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़ और श्रावस्ती जैसे शहर, जिन्हें उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के रूप में नजरअंदाज कर दिया गया था, उन्हें तेजी से समग्र विकास के कारण हवाई संपर्क मिल रहा है और कल्याणकारी योजनाओं की तरह ही आधुनिक बुनियादी ढांचा महानगरों से परे छोटे शहरों और गांवों की ओर बढ़ रहा है। मोदी ने कहा, छोटे शहरों को भी बड़े महानगरों के समान हवाई अड्डों और अच्छे राजमार्गों का समान अधिकार है। हम टियर 2 और टियर 3 शहरों की ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि शहरीकरण निर्बाध रूप से चलता रहे। क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर और प्रयागराज जैसे जिलों को जोड़ने वाली कई रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला रखने की बात की। आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे परियोजनाओं का तोहफा मिला। Electoral bonds. Supreme Court to hear SBI's plea seeking extension for disclosures today. Top 10 updates चुनावी बॉन्ड। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ आज सोमवार 11 मार्च को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान 2 मुख्य मामले सामने आएंगे। पहला मामला भारतीय स्टेट बैंक SBI का है, जिसने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाने का आवेदन किया है। SBI ने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। दूसरा मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा दायर याचिका है। ADR का आरोप है कि SBI ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और चुनाव आयोग को जानकारी देने की समय सीमा का पालन नहीं किया। इस वजह से ADR ने अदालत की अवमानना की कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि 15 फरवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने SBI को 6 मार्च 2024 तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। इसके बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग को सारा ब्यौरा सार्वजनिक करना था। दोनों मामलों की सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे होगी।